हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 1 का पाठ 19। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। शाम को रोजाना आपकी दादी जी या मम्मी जी कहानियां सुनाती होंगी। अब आप भी कुछ कहानी लिखना सीख लीजिए जिससे कि आप अपने छोटे भाई बहनों या मित्रों को सुना सकें। आइए, इसमें एक कहानी दी गई है जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। एक दिन एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वह बहुत गहरी नींद में था। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। चूहा अपने बिल से निकलकर शेर की गर्दन पर उछल कूद करने लगा। वह उछलते कूदते हुए शेर की गर्दन पर चढ़ गया। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। आगे देखते हैं अब क्या करा। इसके बाद में क्या हुआ कि चूहा जो था वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने शेर से विनय पूर्वक कहा, विनय पूर्वक मतलब बहुत प्यार से कहा कि हे महाराज, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं भी आपके काम आऊंगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन वही शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी चूहे ने शेर की आवाज सुनी और वह अपने बिल से बाहर आ गया। आगे देखते हैं चूहे ने क्या किया। जब वो अपने बिल से बाहर आ गया तो उसने शिकारी के जाल को अपने तेज दांतों से कुतर दिया और शेर को आजाद करा दिया। उसके बाद शेर और चूहा दोनों पक्के मित्र बन गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अब देखो, शेर तो कितना बड़ा होता है, लेकिन शेर की मदद किसने करी? एक छोटे से चूहे ने। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। आइए चलते हैं आगे। आओ अभ्यास करें। अब नीचे दी गई कहानी को चित्र के आधार पर पूरा कीजिए। आइए कहानी को पूरा करते हैं। गर्मी के दिन थे। एक कौआ को बहुत प्यास लगी थी। वह इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसे क्या दिखाई दिया? तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें पानी बहुत कम था। उसकी चोंच तली तक नहीं पहुंच सकी। अब तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने थोड़ी दूर पर कुछ पत्थर पड़े देखे। कौआ ने उन पत्थर को अपनी चोंच से पकड़ लिया। अपनी चोंच से पकड़कर उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद घड़े का पानी ऊपर आ गया और कौआ ने अपनी चोंच से खूब पानी पिया और उड़ गया। अच्छा, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि संकट के समय में बुद्धि से काम लेना चाहिए। कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो बुद्धि से काम लीजिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम तो परेशानी में, आप सोचिए कि आप उस परेशानी से बाहर कैसे निकलें। धन्यवाद।